Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ishita Agrawal, Chartered Accountant, All India Rank 4. First of all, I would like to thank you for all your support and love. I hope all of you are fine and doing well. So let's start today's video. Last video was about Group 1. हमें कैसे strategize करना है, क्या क्या subjects हैं, हम किस किस की coaching किस किस teacher से ले सकते हैं, क्या क्या resources available है market में, हम क्या क्या use कर सकते हैं. तो दिस इज इन कंटिन्यूशन टू द प्रीवियस वीडियो. जिसने नहीं देखी है यू कैन चेक आउट इन माई चैनल. लास्ट वीडियो वॉज अबाउट ग्रुप 1. सो दिस वीडियो इज अबाउट ग्रुप 2. ग्रुप 2 में अब 4 सब्जेक्ट हैं. फर्स्ट इज कॉस्टिंग, सेकेंड इज डायरेक्ट टैक्स, थर्ड इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड फोर्थ इज ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्टिंग वन. कॉस्टिंग में मैंने सिंस ओल्ड सब्जेक्ट में एग्जाम्स दिए थे, तो मेरे टाइम में तो ऑपरेशन रिसर्च एंड मेन बुक होती थी, बट नाउ ऑपरेशन रिसर्च तो कुछ है नहीं, इट इज़ अ कॉस्टिंग. सो मैंने जो रेफ़र किया था, मैंने संजय अग्रवाल सर की बुक रेफ़र की थी. मैंने मतलब उनकी क्लासेस ली थी, मैंने ये सेल्फ नहीं किया था. अब संजय अग्रवाल सर क्लास में अपनी अनसॉल्व बुक देते हैं, जिसमें वो क्लास में ही क्वेश्चंस कराते हैं, बट देयर वर सम क्वेश्चंस जो नहीं हो पाते. तो मैंने जब लास्ट के 5 मंथ्स या 6 मंथ्स बचे थे, सो मैंने सर की सॉल्व बुक जो मार्केट में लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल था, तो मैंने वो वाली बुक ले ली थी जो सॉल्व थी. मतलब थी सर की ही बुक, बट वो मैंने सॉल्व ले ली थी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिल नहीं रहे थे. तो वो बुक मैंने करी थी एग्जाम से पहले, एंड इट वॉज सफिशेंट. उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर थे, पीएम के भी क्वेश्चंस कवर थे, मॉक टेस्ट के भी कवर थे. तो आई गेस इट वॉज सफिशेंट सर की शॉर्ट बुक कोई लेना चाहता है तो. प्लस मैंने साथ में एक पादुका बुक और की थी, मार्केट में अवेलेबल थी, मैंने ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर कर लिया था. सो वो पादुका भी लाइक शॉर्ट बुक थी, जैसे कि संजय अग्रवाल सर की मैंने लास्ट में मंगवाई थी. तो मैंने उससे क्वेश्चन आंसर्स किए थे, जो मेन टॉपिक होते हैं लाइक डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट एंड बाय, ये सारे मैंने उससे कवर कर लिए थे, जिससे कि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ. सो दिस वॉज अबाउट द कॉस्टिंग वन. देन नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स के लिए आई नो मोस्ट ऑफ द गाइज मतलब जाते हैं वीजी सर की क्लासेस लेने के लिए. तो मैंने भी वीजी सर की क्लासेस ली थी, विनोद गुप्ता सर की. सो उनकी क्लासेस अराउंड 4 to 5 मंथ्स चली थी विद इन माई आर्टिकलशिप पीरियड. अब उनकी टोटल 5 वॉल्यूम्स होते हैं, जो सारी मेन बुक्स होती हैं, एंड एक सर देते हैं लास्ट में समरी बुक. सो मैंने क्लास में तो पढ़ी थी वो 5 बुक जो सर कराते थे, क्योंकि उसमें पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स भी होते थे. तो मैंने वो चीज़ अपनी कवर कर ली थी विद इन द क्लासेज, एंड जो उसके बाद रिवीजन होता है एक, मैंने उसमें कवर कर ली थी कि मेरी एक बार मेन बुक कंप्लीट हो जाएगी विद द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि उसके बाद मुझे ICA के क्वेश्चन पेपर्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. DT के लिए यही था. तो फिर आप जो समरी बुक होगी वो आपके लिए सफिशेंट होगी. जो रिवीजन टाइम में मैंने सिर्फ समरी बुक की थी, 5 to 6 टाइम जितने भी टाइम्स मैंने रिवीजन किया था, ओनली समरी बुक, क्योंकि वो 500 पेजेस है. वो ईजी है प्रिपेयर करने के एज़ कम्पेयर टू वो 1500-2000 पेजेस हम देखते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमसे नहीं हो पाता. सो वॉल्यूम वाइज इट इज़ लेस, तो आपके लिए ईजी रहेगा. तो मेक श्योर आप पहले एक बार वो कर लो, उसके बाद आप इस पे आना. बट आप करना ज़रूर वो, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्पल्स हैं. आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप समरी बुक पे आ जा शिफ्ट कर देना जब आपका रिविजन पीरियड होगा. सो दिस इज़ अबाउट द डायरेक्ट टैक्स. हाँ, उसमें मैंने क्या हुआ था ना, लास्ट में भवन खुराना सर के वो जो मॉक टेस्ट पेपर सर लास्ट में लेते हैं या जो पेपर्स देते हैं, वो मैंने अपनी फ्रेंड से ले लिए थे. सो मैंने वो भी किए थे, क्योंकि वो काफ़ी एक्सटेंस हार्ड थे, तो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई थी कि अगर हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है. अगर नहीं भी है तो इट इज़ फाइन, वीजी सर की बुक सफिशेंट है, आप वही कर लो, उसी पे स्टिक रहना. देन नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन. इनडायरेक्ट टैक्सेशन गाइज मैंने आर्टिकलशिप उसी से की है, तो मेरे लिए टर्म्स फेमिलियर थे, तो मेरे लिए इतना हार्ड नहीं हुआ. बट बाकी लोगों को सब कुछ नया था, तो सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग पावर होता है. सो मैंने राजकुमार सर की क्लासेस ज्वाइन की थी इसके लिए एल टाइम में. उसमें 2 पार्ट होते हैं, कस्टम्स एंड GST. कस्टम्स में आई वुड से सर की जो बुक है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दैट इज़ वेरी गुड. 60 पेजेस की इतनी पतली पतली 2 बुक्स हैं, एंड आपको लगेगा आपका कस्टम्स खत्म भी हो गया. मतलब एग्जाम टाइम में जब आप पढ़ोगे वो 120 पेजेस, तो आपको ऐसा लगेगा आपने सिर्फ इतने पेजेस में पूरा कस्टम कवर कर लिया. सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड बुक. एंड GST की भी सर की सारी बुक्स अच्छी हैं, बट आई फॉर दैट रिविजन पर्पज़ मैंने DG सर के स्कैनर किए थे, जो क्वेश्चन बैंक आते हैं ना, फॉर कस्टम्स ऑल्सो एंड फॉर GST ऑल्सो. वो स्कैनर गाइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस कवर है, आपको उसके बाद उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वुड से आप सर की राजकुमार सर की बुक्स पढ़ लो, जो मेन बुक है उसमें जिसमें प्रोविजन हैं, एंड DG सर के आप स्कैनर कर लो, वो फाइन है. अब स्कैनर मुझे कहाँ से मिला, मेरे पास कोई नहीं था, ना
मेरे कोई फ्रेंड्स डीजी सर से क्लासेस ले रहे थे, तो टेलीग्राम से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आप उस पर ज्वाइन हो जाना। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स डू शेयर कि वो डीजी सर के स्कैनर, तो मेरे पास वो दोनों स्कैनर थे। आई विल चेक इन माई लैपटॉप, अगर मेरे पास अभी भी होगा तो आई विल लिंक दैट, बट गाइज वो पुराना है तो आई डोंट थिंक वो इतना सफिशिएंट होगा, क्योंकि अब सारे अमेंडमेंट्स आ गए हैं। सो आप उसी को ही रेफर करना जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे। वहाँ पर डीजी सर का ही पेज होता है, आप उससे जाकर आप वो स्कैनर डाउनलोड कर सकते हो। तो वो आप पीडीएफ जिसको प्रिंट करना है वो प्रिंट कर लो, पीडीएफ वर्जन में पढ़ना है पीडीएफ वर्जन में पढ़ लो। तो दैट इज़ अबाउट आईडीटी, दैट इज़ सफिशिएंट। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पीएम वगैरह भी कुछ नहीं होता। बट आई वुड से कि आईडीटी की जो आईसीआई की बुक है ना, मेन बुक, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। मैंने करी थी वो, इसलिए मैं बता रही हूँ, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि उसमें क्या है ना, प्रोविजंस लिखे हुए हैं, उसके बाद उसकी समरी लिखी हुई है, लेट्स रिकैपिचुलेट। तो दैट इज़ वेरी गुड। मैं कहूँगी कोई भी टीचर्स की बुक इतनी अच्छी नहीं है जितनी आईसीआई की आईडीटी की बुक बहुत अच्छी है। तो आप वो ज़रूर करना। आप उसके पीछे के क्वेश्चन आंसर्स भी करना, 10-10 क्वेश्चन होते हैं हार्डली विद आंसर्स, आप वो भी करना। एंड दोनों चीज़ें करना। आईसीआई की बुक बहुत अच्छी है। आप चाहे तो किसी भी टीचर्स की बुक मत लो, सिर्फ आईसीआई की जीएसटी वाली, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी, जीएसटी की बुक ज़रूर करना, वो बहुत अच्छी है। एंड फॉर द कस्टम्स आईसीआई के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, लाइक हर चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन आंसर्स होता है, वो ज़रूर करना, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। देन नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट सब्जेक्ट इज़ ऑप्शनल। सो मैंने ओल्ड कोर्स में किया था। सो हमारे टाइम हम ओल्ड कोर्स में इसका था, लाइक सॉरी आईटीएसएम था, नहीं इसका था, हाँ इसका, सॉरी इसका था। बट आई डोंट थिंक उसका अब किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो है नहीं अभी सिलेबस से। इट इज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप जो भी चूज़ कर रहे हो, सो आप उसी से ही क्लासेस लो। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आई डोंट नो, मतलब जनरली लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर करते हैं, क्योंकि वो आपका डीटी में कवर हो जाता है। तो इट इज़ अप टू यू, आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप ऑप्शनल में वही कवर करना। देन मेरे को काफ़ी क्वेरीज आ रही थी फ्रॉम द लास्ट वीडियो कि हम क्लासेस कब से स्टार्ट करें, लाइक हमारा अभी इंटर ख़त्म हुआ है, शुड वी ज्वाइन द क्लासेस राइट नाउ, और नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। सो मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, बट सिंस बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, स्टूडेंट्स आर वेटिंग कि हम पढ़े कैसे, प्लीज़ इसका रेफर कर दो पहले। सो आई वुड से सी गाइस, हमारे पास 3 साल होते हैं, जिसमें से आप लास्ट 6 मंथ्स हटा दो, दैट इज़ फॉर योर रिविजन। सो वी हैव ओनली 2.5 ईयर्स राइट फॉर द स्टडीज़। अब उसमें हमें 8 के 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। सो फॉर दैट आपको ये देखना होगा कि आपकी क्या पावर है, आप कितने सब्जेक्ट्स को कितने उसमें कवर कर सकते हो, तो आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। सो फॉर मैंने एवरेज लगाया था, मुझे एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट अपने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, तभी मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं वही रिविजन के लिए मेरे पास टाइम नहीं होगा। सो मेरा टारगेट था, मुझे फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने। सो मैंने वही किया, मैंने 3। तो आप क्या कर सकते हो, आपके सपोज आईपीसीसी आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ 2 मंथ्स का ब्रेक ले लो, बट गाइज उसके बाद आप एटलीस्ट एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना, वरना आपके 3 सब्जेक्ट्स कवर ही नहीं होंगे ना। अगर आप मान के भी चलो आपको 4 मंथ्स फॉर ईच सब्जेक्ट चाहिए, सो यू नीड्स 12 मंथ्स फॉर 3 सब्जेक्ट, तो आपका 1 साल ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई हो जाएगा। सो उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना। सो ये मेरा उनके लिए था जिनको अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या जो भी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल एनालिसिस पूरे 3 साल में मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, मेरा नेक्स्ट एजेंडा यही होगा कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स कब लिए, मैंने कैसे विद इन 2.5 ईयर्स अपने 8 सब्जेक्ट कवर किए, एंड मैंने रिविजन कैसे फॉलो किया। ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन अदर चैनल, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। मैंने वो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है लिंक, सो यू कैन फॉलो मी, एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।